हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा और आकर्षक सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस नेटिंग पैटर्न को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके लिए हमने 15 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं, यानी 15 + 15 + 15 ऐसे लेते हुए हमने फंदे डाल लेने हैं और 2 हमने फंदे एजिंग के एक्स्ट्रा डालने हैं। तो यहाँ नीडल पे देखिए मैंने 15 फंदे डाले हैं और 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं एजिंग के लिए। तो टोटल यहाँ पे मैंने 17 फंदे डाल लिए हैं। उल्टी तरफ से एक सिलाई मैंने उल्टे फंदों से बनाई है और हम इस पैटर्न को सीधी तरफ से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 10 रो में इस पैटर्न को हमने कंप्लीट करना है और इन्हीं 10 रोज़ को हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है अपने पूरे प्रोजेक्ट में। आप इस पैटर्न को किसी भी अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑल इन वन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो जाता है और बनाने में बहुत ही आसान और सुंदर सा पैटर्न है। तो बनाते हैं इसको। रो 1 को एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। पर्ल 2 स्टिचेस, 2 फंदे उल्टे। ये हमारे पैटर्न की रो 1 है। राइट साइड से सीधी तरफ से पहली सिलाई, एजिंग का फंदा स्लिप करके 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक फंदा कम करना है। तो इस तरह से देखें, इस तरह से एक फंदा कम करेंगे। पहले फंदे को पिछले फंदे से इस तरह से उतार के एक फंदे को कम करेंगे और फिर हमने इसको सीधा बुन लेना है। तो यहाँ एक फंदा हमारा कम हो गया। अब उसको बढ़ाने के लिए, बराबर करने के लिए हम यहाँ पे जाली डालेंगे, यार्न ओवर करेंगे और अगला फंदा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हमारे 3 फंदे पूरे हो गए। अगले 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ये देखें, 2 फंदे, 3 4 5 6 और 7। अब ये 7 फंदों का डिज़ाइन ऐसे ही हमारा सीधा सीधा ऊपर चलता जाएगा और अगले 8 फंदों का डिज़ाइन डिफरेंट डलेगा। यहाँ पे 2 तरह के डिज़ाइन को इकट्ठा करके हमने एक डिज़ाइन बनाना है। तो धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर हमने जाली डाली और उसके बाद 3 फंदे इकट्ठे लेंगे और 3 का एक फंदा इस तरह से करेंगे। निट 3 स्टिचेस टुगेदर। उसके बाद अगले 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। निट 4 स्टिचेस, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बनाए। अब देखें, जाली डाली हमने, उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 3 का एक किया, फिर आगे हमने 4 फंदे सीधे बनाए। लास्ट का फंदा हमारा सीधा बन जाएगा और हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और ये हमारे पैटर्न की रो 2 है। रो 2 रॉन्ग साइड। पहला फंदा स्लिप करने के बाद हमने 8 फंदे उल्टे बनाने हैं। पर्ल 8 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6, जो जाली वाला फंदा है उसको भी हमने उल्टा बनाना है, 7 8। ये देखें, 8 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब हमने धागे को पीछे करना है और अगले 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 और ये 2 फंदे सीधे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, अगले 3 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागे को पीछे करके अगले 2 फंदे सीधे। तो रो 2 रॉन्ग साइड, पर्ल 8 स्टिचेस, निट 2 पर्ल 3 एंड अगेन निट 2 स्टिचेस। तो इसी को रिपीट करते हुए जाएंगे बार बार अपने नीडल पे जितने भी फंदे होंगे। तो उल्टी तरफ से हमारी रो 2 कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं रो 3 राइट साइड, सीधी तरफ से तीसरी सिलाई पैटर्न की। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब हमने इन 3 फंदों पे देखे
जब पहले बनाया था तो पहले फंदा हमने डिक्रीज़ किया था, इस बार बाद में डिक्रीज़ करेंगे। पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे और जाली डालेंगे, फिर इस तरह से एक फंदे को कम करेंगे। ये देखें, इस तरह से फंदा एक कम किया और उस फंदे को हमने सीधा बना लिया और अगले 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, पर्ल 2 स्टिचेस। अब हमने आगे देखिए 8 फंदों पे जो डिज़ाइन बनेगा उसमें हमने सबसे पहले एक फंदा सीधा बनाना है, निट 1 स्टिच, एक फंदा सीधा। उसके बाद हमने जाली डालनी है यार्न ओवर, उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बनाया, निट 1, फिर जाली डालनी है यार्न ओवर, फिर 3 फंदों का हमने एक फंदा करना है। इस तरह से 3 फंदे हमने सीधे लेने हैं, नीट 3 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप। पिछली तरफ से हमने ये 3 फंदों का एक फंदा इस तरह से बना के बाकी फंदों को छोड़ देना है नीचे, और फिर आगे 3 फंदे सीधे बनाने हैं, निट 3 स्टिचेस। तो ये देखें, इस तरह से हमारे ये 8 फंदे कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट का हमारा जो एचिंग का फंदा है वो सीधा बनाएंगे। रो 3 हमारी कंप्लीट हो गई सीधी तरफ से। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड, उल्टी तरफ से। रो 4 है हमारी, पहला फंदा एजिंग का स्लिप करेंगे, उसके बाद हमने 8 फंदे उल्टे बनाने हैं, पर्ल 8 स्टिचेस। उल्टी तरफ से हर बार हमारी रॉन्ग साइड से सेम ही पैटर्न रहेगा, सेम हमारे फंदे बनेंगे, 8 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। जी आपको जैसा फंदा दिखाई देगा आप वैसे भी बना सकते हैं उल्टी तरफ से। जैसे अभी 2 सीधे दिख रहे हैं तो हमने 2 सीधे बना लिए, 3 उल्टे हैं तो 3 उल्टे बनाएंगे। जाली वाला फंदा हमने उल्टी तरफ से उल्टा ही बनाना है और अगले 2 फंदे फिर हमारे सीधे बन जाएंगे और लास्ट का एजिंग का फंदा उल्टा। तो रो 4 रॉन्ग साइड से हमारी कंप्लीट हुई। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं और पैटर्न की ये रो 5 है, 5वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से। रो 5 राइट साइड, एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2, पर्ल 2 स्टिचेस। फिर धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हमने डिक्रीज़ करना है, तो देखें इस तरह से एक फंदा हमने कम कर लेना है। यहाँ पे यूँ करके फंदे को इसमें से निकाल देंगे, उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे एक फंदा कम हो गया। जैसे हम शोल्डर की या गले की कटाई करते हैं वैसे ही फंदा हमने एक कम किया, जाली डाली और अगला फंदा सीधा। तो ये 3 फंदे कंप्लीट हुए। अगले 2 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। उसके बाद पैटर्न चलेगा हमारा, 2 फंदे हमने अब सीधे बनाने हैं, निट 2 स्टिचेस, 1 और ये 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे और आगे हमने 3 फंदों का एक फंदा करना है, निट 3 टुगेदर। 3 फंदे एक साथ लेके बैक लूप से हमने 3 का एक फंदा निकालना है यहाँ से। ये 3 का एक फंदा हो गया। उसके बाद आगे हमने 2 फंदे बचे हैं, वो दोनों हमने सीधे बना लेने हैं, तो निट 2 स्टिचेस और जो लास्ट का एजिंग का फंदा है वो हमारा सीधा बनेगा। तो रो 5 हमारी कंप्लीट हुई राइट साइड से। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और ये पैटर्न की 6th रो है, रो 6 रॉन्ग साइड। तो ये हमने सेम ही बनानी है जैसे हमने रो 2 और 4 बनाई है, जैसे जो फंदा दिख रहा है हमने वैसे ही बनाना है। तो पर्ल 8 स्टिचेस करने हैं, 8 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे बनेंगे, 2 फंदे हमारे सीधे बनेंगे, 8 उल्टे हो गए। अब आगे 2 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं तो ये सीधे बनाएंगे, निट 2 स्टिचेस। इसके आगे 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, पर्ल 3 स्टिचेस और 2 फंदे हमारे सीधे, निट 2 स्टिचेस। पैटर्न की 6th रो है रॉन्ग साइड से, एजिंग का फंदा उल्टा और ये हमारी 6ठी सिलाई पैटर्न की कंप्लीट हुई। अब हम आए हैं सीधी तरफ है हमारा ये पैटर्न राइट साइड और ये रो 7 है। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब हम करेंगे एक फंदा निट, सीधा फंदा एक बनाया, जाली डाली। अब हम फंदा डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से एक फंदा कम किया
और फिर इस फंदे को हमने सीधा बुन लिया। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे पूरे हो गए। फिर हमने धागे को अपनी तरफ करके अगले 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं। ये 7 हो गए पूरे। अब हम आगे पैटर्न डालेंगे। अब हमने 3 फंदे जो हैं वो सीधे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। नीट 3 स्टिचेस, ये देखिए 3 सीधे बनाए। उसके बाद यहाँ पे हमने जाली डालनी है, फिर एक फंदा सीधा, फिर उसके बाद जाली डालनी है और उसके बाद हमने 3 फंदे एक साथ लेके 3 का एक करना है। तो निट 3 स्टिचेस टुगेदर फ्रॉम बैक लूप। तो इस तरह से हमने इसका 3 का एक कर लेना है। तो अब आगे हमारे पास एक फंदा बचा, तो ये हमने सीधा बुन लेना है एक फंदा, निट 1 स्टिच और लास्ट एजिंग का फंदा सीधा। रिटर्न इंस्ट्रक्शन की एब्रीविएशन आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड और ये हमारे पैटर्न की 8th रो है। तो 8th रो है हमारे पैटर्न की, तो हमें जो फंदा उल्टी तरफ से उल्टा दिख रहा है वो उल्टा बनाएंगे और जो सीधा होगा वो सीधा बनाएंगे। तो 8 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे बनेंगे उल्टी तरफ से। दो फंदे सीधे, निट 2 स्टिचेस, पर्ल 3 स्टिचेस, 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। उल्टी तरफ से हमारा सेम ही पैटर्न चलेगा हर बार, और जो सीधी तरफ है वहाँ से हमारा पैटर्न शिफ्ट होता जाएगा। लास्ट का फंदा हमने उल्टा बना लेना है। रॉन्ग साइड रो 8 हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आएंगे सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की 9th रो है। रो 9 रॉन्ग राइट साइड एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल 2 स्टिचेस। अब यहाँ पे हमने एक फंदा डिक्रीज़ करना है, तो इस तरह से डिक्रीज़ करेंगे, एक फंदा कम करेंगे। कम करने के बाद इसको हमने सीधा बुन लेना है, फिर जाली डालनी है और अगला फंदा सीधा बनाएंगे। तो ये 3 फंदे कंप्लीट हो गए, 2 उल्टे 3 सीधे और इसके आगे 2 फंदे उल्टे। तो ये 7 का पैटर्न कंप्लीट। ये देखें 2 3 4 5 और 6 7। उसके बाद 8 फंदे जो आगे हैं उन पे पैटर्न डलेगा। अब हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। निट 4 स्टिचेस, 4 फंदे हो गए, 1 2 3 4। यार्न ओवर करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे और अगले 3 फंदों का एक फंदा करेंगे फ्रॉम बैक लूप। 3 फंदों का एक फंदा, पिछली तरफ से हमने इसको सीधा बुन लेना है इस तरह से। अब हमारे पास एजिंग का लास्ट फंदा बचा, वो हम सीधा बना लेंगे। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और ये पैटर्न की 10वीं सिलाई है। रो 10 रॉन्ग साइड, उल्टी तरफ से हमारा पैटर्न सेम ही बनेगा। 8 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, 2 सीधे, 3 उल्टे और 2 सीधे। जो फंदा जैसे दिखेगा उल्टी तरफ से वैसे ही बुनाई करते हुए जाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। इस पैटर्न को अपने फ्रेंड्स का शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस पैटर्न को अपने किस किस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया। इस डिज़ाइन के साथ आपने अपना कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, ये ज़रूर बताइएगा मुझे। तो ये देखें 10वीं सिलाई हमारी पैटर्न की है रॉन्ग साइड से। तो जो जैसा फंदा दिख रहा था हमने उसको वैसे ही बुन के कंप्लीट कर लिया। तो लास्ट का एजिंग का फंदा हमारा उल्टा बनेगा रॉन्ग साइड से। तो देखिए 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमारे पैटर्न की इस तरह से लुक आई है। ये देखिए 2 तरह के पैटर्न को कंबाइन करके हमारा ये पैटर्न चढ़ा है। और ये देखिए यहाँ से जहाँ तक 7 इसके फंदे हैं और उसके बाद आगे जो हमने बनाया है पैटर्न वो 8 का है। तो इस तरह से डिक्रीज़ करते हुए जाना है और ये हमारा इस तरह से जाली वाला पैटर्न एक साइड से बनेगा और दूसरी तरफ से इस तरह से तिरछा डिज़ाइन जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ और लास्ट में यहाँ तक पहुँचा। तो ये हमारा 8 फंदों का डिज़ाइन है। इस तरफ से 8 फंदों का डिज़ाइन है एक तरफ से और 7 एक तरफ से। 15 फंदे टोटल हैं। इन्हीं 15 फंदों को आपने बार बार डाल लेना है जितने भी आपको अपने प्रोजेक्ट में चाहिए होंगे और हमारा ये डिज़ाइन 10-10 रो को रिपीट करते हुए बनता जाएगा। आपको जितनी भी लेंथ अपने प्रोजेक्ट में चाहिए होगी आपने इन्हीं 10 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए जाना है और आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा।
बैक साइड से देखिए, बैक साइड से भी कितना प्यारा आया है। दोनों तरफ से बहुत सुंदर लुक है। काफ़ी स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है और ज़्यादा फंदे डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस डिज़ाइन को अपने लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ स्वेटर्स, जैकेट, जेंट्स स्वेटर, बेबी प्रोजेक्ट, फ्रॉक, मफरल, शॉल, कैप्स, किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑल इन वन प्रोजेक्ट है। और देखें कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन कलर में और येलो कलर में। आप इसको किसी भी रंग में बना सकते हैं। देखिए गर्ल्स की अगर आप जैकेट बना रहे हैं या लेडीज़ जैकेट बना रहे हैं, उसमें ये डिज़ाइन बहुत परफेक्ट लगेगा। दिखने में देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए फिर बनाइए और मिलते हैं हम अगली एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।